आज है 27 अगस्त। तो आइए देखते हैं 27 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC यानी फुटबॉल क्लब ने। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने कोलकाता में आयोजित फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराकर लगातार दूसरी बार डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। और डुरंड कप 2025 का यह 134वां संस्करण है और यह दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी कप फुटबॉल प्रतियोगिता है। और इसका आयोजन इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग, जमशेदपुर में हुआ है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये बन गया है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1044.68 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी देने के बाद पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। और सुंदरवन इससे पहले भारत के 7वें सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक था, जो अब आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। और भारत में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस उत्पाद पर लगने वाले 11% आयात शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया है? तो हटा दिया है कच्चे कपास। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक कच्चे कपास से आयात पर 11% आयात शुल्क माफ़ कर दिया है, जिससे उच्च अमेरिकी टैरिफ और तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे कपड़ा उद्योगों को राहत मिलेगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक शोकेस सेमीकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। और इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में देश की बढ़ती क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी अनीश दयाल सिंह को। हाल ही में CRPF और ITBP के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिन्हें आंतरिक मामलों को संभालने का दायित्व सौंपा गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं अभी अल्जीरिया के आधिकारिक यात्रा पे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सीती वेनी राबुका भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये आए हैं फिजी देश के। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में मिस यूनिवर्स थाईलैंड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अभी वीना परवीनर सिंह। हाल ही में मिस यूनिवर्स थाईलैंड 2025 का खिताब वीना परनीवर सिंह ने जीता है। और वीना परनीवर सिंह भारतीय मूल की थाई नागरिक हैं और वह पहली ऐसी विजेता बनी है जिनकी शादी और तलाक दोनों हो चुका है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में केंद्रीय आधुनिक सुरक्षा बल यानी CISF ने अपनी पहली महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की है? तो ये शुरू की है अभी मध्य प्रदेश राज्य में।
आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है और इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। और यह इकाई मध्य प्रदेश के बड़वाह स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में हुआ है और इस इकाई में 30 महिला कर्मी होंगी और यह कमांडो त्वरित प्रतिक्रिया दल और विशेष कार्य बल का हिस्सा बनेंगी। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।